अर्थ तो द्वयानंदातीत न अर्थ तो द्वयानंदानतीत द्वैत भानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामति। वो अटेंडेंस थे तो अच्छा ठीक ठीक लग सकते। हम लोग अज्ञान का विस्तार इसको देख रहे थे। यहाँ पर चार्ट में जैसा कि बताया है आपको कि अज्ञान का उससे 3 गुणों से सारे जगत की सृष्टि होती है। पहले पंच महाभूत होते हैं, पंच महाभूतों से उसके बाद में ये पंच इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। उसके बाद में मन बुद्धि अहंकार, उसके कॉम्बिनेशन इत्यादि से मैंने ये सारा बताया था। और इस प्रकार से उसके बाद में सूक्ष्म शरीर बनता है और कारण शरीर है प्योर अज्ञान, जो ऊपर का अल्टीमेट सबसे पहले है। यह है प्योर अज्ञान जो है वह कारण शरीर। तो ये यहाँ तक आ गए। अब हम देखें थोड़ा सा स्थूल शरीर, द फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी कैसे बनती है इसको बताते हैं। ये फिजिकल बॉडी यानी स्थूल एलिमेंट्स, यह जो पृथ्वी तत्व है, ये जमीन, यह है पत्थर, यह आकाश, यह हवा जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो गंध है, जो जल है, जो वायु है, और जो अग्नि है जिसको हम एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं, दे आर ग्रॉस एलिमेंट्स। ये ग्रॉस एलिमेंट्स कैसे बनते हैं? तो इसको वहाँ पर वेदांत में कहा जाता है कि ये एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं पंचीकरण। पंचीकरण की प्रोसेस से बनते हैं। और उसके हम विस्तार में नहीं जाएंगे, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अननेसेसरी काफ़ी बड़ा होगा। ऐसा किया है पंचीकरण में कि यहाँ पर आप देखिए, कहते हैं कि आकाश, ये जो फिजिकल आकाश का हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसमें 50% तो सूक्ष्म आकाश, आकाश आदि पंच सूक्ष्म तत्व। ये बात मैंने बताया था कैसे बने आकाश, तो अभी तत्व रूप से बने। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पानी, और पानी से पानी से ये सूक्ष्म। 50% ऑफ आकाश सूक्ष्म आकाश, प्लस 1.5% ऑफ वायु, सूक्ष्म वायु, 1.5% ऑफ अग्नि, 1.5% of जल, एंड 1.5% of पृथ्वी। इतना मिलकर ये जो हम स्थूल आकाश है। अब अगर आकाश की जगह, आकाश के बाद वायु, जिस हवा जिसका हम एक्सपीरियंस करें, ये कैसे बनी? यहाँ वायु 50% ऑफ वायु, 1.5% of आकाश, 1.5% of अग्नि, 1.5% of जल, एंड 1.5% of सूक्ष्म। तो 50% वायु और बाकी ये मिलने से क्या बना? स्थूल बना। उसी प्रकार से वायु के जगह अगर अग्नि होगा तो 50% अग्नि एंड रेस्ट ऑफ
जल होगा 50% ऑफ सूक्ष्म जल एलिमेंट प्लस 12.5% ऑफ ये मिला के ये बन के वायु बनता है, जल बन जाएगा। इस प्रोसेस इज कॉल्ड आप लोग को विदा करना पड़ेगी। ऐसे है ये वेदांत की टेक्निकल टर्म्स है और आप लोग को इससे फैमिलियर करना है। अभी हम जाएंगे एक्चुअल प्रोसेस ऑफ दिस मैंने दिस इज दी वेदांतिक कॉस्मोलॉजी। विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति, ये सारे के सारे बहुत सारे शब्द आपको वेदांत में मिलेंगे। ये एक इस तरह से आपको आइडिया। अब ये पंचीकरण हो गया और 5 ये जो फिजिकल एलिमेंट है इसके 3 मैनिफेस्टेशन। एक तो स्थूल बॉडी, फिजिकल बॉडी ऑफ पीपल। देयर आर वेराइटीज ऑफ पीपल। देयर आर वर्टिब्रेट, हमारे अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी वर्टिब्रेट है। Then there are reptiles, then there are mammals, then vegetable kingdom है। वहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी 4 प्रकार के विषय। एक है जरायुज, दूसरा है अंडज, दूसरा है स्वेदज और चौथे है उद्भिद। जरायुज यानी जो भूमि से पैदा हो, यानी मैमल्स, जैसे हम लोग कहते हैं ना मैमल्स। जरायुज है जो भूमि से पैदा हो, जीवन जीव है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, ये भूमि से पैदा हो। अंडज जो एग से पैदा हो, तो सांप भी अंडा होता है, पक्षी का भी अंडा होता है। तीसरे कहते हैं स्वेदज जो मॉइस्चर से पैदा है। आप देखेंगे मॉइस्चर जहाँ पे है तो वहाँ से गलती पैदा हो गई। और चौथे हैं उद्भिद जो पृथ्वी से। तो इनके अनुसार 4 प्रकार के कहाँ से बने हैं और आर बॉर्न और क्या इनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो रहने के लिए सबसे जगह सप्तभुवन। हाँ, 14 सप्तदश चतुर्दश भुवन मैंने यहाँ पर जैसे लिखा है। प्राणी 4 प्रकार के प्राणी, चतुर्दश भुवन और भोग पदार्थ। चतुर्दश भुवन तो कहते हैं कि भू यानी पृथ्वी, भुवा के ऊपर स्वर्ग, और दूसरा उसके बाद स्वर, उसके बाद महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ये हायर की स्तर है। अच्छा, नीचे भी है तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल और पातल। कहते हैं इनके जितने ये सारे आप है कि भाई चंद्रमा के ऊपर भी कहीं गैलेक्सी में और कहीं मानव होते होंगे, ये सब। और तीसरा, इसको खाने पीने के, रहने के लिए जीने के लिए, कपड़ा के लिए, खाने के लिए हमें चाहिए। तो सबका अपना अपना खाना बना है। किसी का खाना अलग है, मनुष्य का खाना अलग है, चिड़िया का खाना अलग है, सांप का खाना अलग है। ये सारे के सारे ये सब ये फिजिकल स्थूल उस समय तो दिस मच अबाउट स्थूल शरीर, पंचीकरण और स्थूल। अच्छा,
एक और बात बता दी जाए, आकाश में केवल शब्द, आकाश, वायु में क्या है? शब्द और स्पर्श दोनों, वायु हवा हवा और स्पर्श, आकाश में शब्द और स्पर्श। थर्ड इज अग्नि, उसमें शब्द है, उसको हवा से करती है, स्पर्श चलाती है, और रूप है वायु आकाश। उसके बाद में क्योंकि एक के बाद ये एक उत्पन्न होने बताया ना, क्योंकि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, तो ये एक एक के गुण उसके अंदर चले जाते हैं। तो कारण से आज उसका कार्य रहे, तो जैसे पिता से एक पुत्र उत्पन्न हुआ तो कुछ चीजें पिता से प्राप्त हुई, उसकी अपनी स्पेशलिटी थी। जल, तो जल में क्या है? शब्द है, पानी बहता हुआ कलकल आवाज करता है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, देख सकते हैं, और शब्द स्पर्श रूप और रस। उसके बाद में पृथ्वी, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और मन। इस प्रकार से बहुत साइंटिफिकली एक विस्तृत विस्तार अभिक्रिया से बताया गया। अब टू ग्रॉस सूक्ष्म एलिमेंट, इंद्रियां, बुद्धि, मन कैसे बना, ये सारा का सारा इसी से वेदांतिक परमाणु। अच्छा, उसके बाद ये बताया है जो मैंने यहाँ पर बताया है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग, जिसको मैंने बताया था। अज्ञान, ये अज्ञान, इट इज कॉल्ड कारण शरीर। इट इज द एज जब हम खो जाते हैं कंप्लीटली, जब नींद में आ जाते हैं, तब क्या होता है? फिजिकल बॉडी पर ठीक है, मन भी सो जाता है, स्वप्न भी नहीं देखता, केवल इग्नोरेंस बना रहता है। इस इग्नोरेंस को कहा गया कारण शरीर। कारण शरीर भी कहा गया, और एक और नाम किया गया आनंदमय कोश। आनंदमय कोश क्यों? क्योंकि जब सोकर उठते हैं तो कहते हैं कि मैं सूख गया, बड़ी अच्छी नींद आई, कुछ नहीं जाता। अगर स्वप्न भी देखते रहे और नींद नहीं आए तो लोग टैबलेट खाते हैं कि पूरा सुना। दैट इज राइट, इज कॉल्ड आनंदमय। नेक्स्ट इज सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर ये बना था, मैंने बताया था, विज्ञानमय कोश। ये बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय मिलकर विज्ञानमय कोश, कर्मेंद्रिय और मन मिलकर, मन और ज्ञानेंद्रिय मिलकर मनोमय कोश, और कर्मेंद्रिय और प्राण मिलकर प्राणमय कोश। ये तीनों मिलकर सूक्ष्म शरीर बनते हैं। और स्थूल शरीर इज द फिजिकल बॉडी, जिसका मैंने आज बताया। इन सबसे आत्मा इज कवर्ड। द इंडिविजुअल आत्मा हमारे इन सबसे तीन से कवर्ड है, और कॉस्मिक लेवल पे भी वह कवर्ड। जो आत्मा हमारी इंडिविजुअल आत्मा जब आनंदमय कोश या अज्ञान से कवर्ड है, उसको हम काव्य बोलते हैं। जो इंडिविजुअल आत्मा, मेरी आत्मा सूक्ष्म शरीर से कवर्ड है, उसको तेजस बोलते हैं, और जो स्थूल शरीर से कवर्ड है उसको बुद्धि। ऑन द कॉस्मिक लेवल ईश्वर, हिरण्यगर्भ, इसके आगे हम चलेंगे। ये हो गया कंसेप्ट, ये अविद्या अज्ञान किस तरह आत्मा को कवर करता है, ये बताया। इसको दूर करना क्या? वही बात जो मैंने बताई थी, वृक्ष और पेड़ और जंगल।
वृक्ष बड़ा है, बहुत वृक्ष छोटा है, एक सिंगल वन बहुत बड़ा है, लेकिन जो आकाश जिसके द्वारा कवर्ड है इट इज सेम। उसी प्रकार से ये जो चैतन्य मेरे द्वारा कवर्ड है और जो कॉस्मिक चैतन्य है विराट के द्वारा, इनके द्वारा कवर्ड है, ये वेदांत कहता है। अब इसको समझ लेना है और उसके बाद साधना के द्वारा उसके स्थिति। तो यहाँ तक तो अविद्या का विस्तार। अब लेट अस कम टू समथिंग प्रैक्टिकल। दिस इज मोस्टली ट्रू, और वो प्रैक्टिकल यह है कि आत्मा है क्या। अब देखिए, ये स्थूल शरीर की बात हो गई। इसके बाद चैप्टर 3 पे आइए आप। जीव तथा अध्यारोप, सुपर इम्पोजिशन एंड द जीव। नाउ कुल प्रकाश, ये पर्दा लगा दो। ये तो इग्नोरेंस का एक्सपांशन सारा बता दिया, जैसे कॉस्मोलॉजी बता दी, हम अपना स्वरूप क्या है और जगत का स्वरूप क्या है समझ गए। अब हु एम आई, जीव, इंडिविजुअल, हु एम आई, आत्मा जिसे कहते हैं, आत्मा, इसको कैसे आप जानेंगे? 3 प्रकार से जानते हैं। पहला, बाय एक्सपीरियंस। मुझे चोट लगती है तो कहता हूं मुझे सिर में दर्द हो रहा है, बाय आई हैव एक्सपीरियंस्ड। सेकेंड इज बाय इन्फरेंस, अनुमान से। और थर्ड, बाय स्क्रिप्चरल टेस्टिमनी, शास्त्र प्रमाण से। यहाँ पर एक एक करके उसका बताया गया, और ये इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम कहाँ हैं, हम आत्मा किसे समझते हैं, ये हम पता लगाते हैं। ये यहाँ पर कहा कि चार्वाक किसे समझते हैं, अति प्राकृत किसे समझते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं। कितने प्रकार के आत्मा के संबंध में दृष्टिकोण हैं, व्यूज हैं, ये बताया। पहला कहते हैं अति प्राकृत, जो एब्सोल्युटली अनकल्चर्ड लोग हैं, वो क्या कहते हैं? आत्मा वै जायते पुत्रः। यह एक स्क्रिप्चरल टेस्टिमनी मैंने कहा। शास्त्र में कहा है कि आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है, यानी पुत्र जो है वह आत्मा है, ये शास्त्र ने कहा। वन प्रूफ। दूसरा, स्वस्मिन् इवे पुत्रे अपि प्रेम दर्शनात्, पुत्रे नष्टे च अहम एव। अच्छा, और क्या? पुत्र के प्रति उतना ही प्रेम होता है जितना स्वयं के प्रति। देखा होगा आपने, माँ पुत्र को खुद को कष्ट पहुंचाएगी लेकिन पुत्र को कष्ट नहीं देगी। पुत्र को किसी प्रकार से कष्ट न होवे, यह अनुभव, एक्सपीरियंस है। पुत्र को कष्ट हुआ तो मुझे कष्ट हुआ, एक्चुअली अनुभव होता है, एक्सपीरियंस। तीसरा, इन्फ्रेंस, अनुभव। तीसरा क्या है? अनुभव। ना, अनुभव क्या है ना? ये हुआ पुत्र में प्रेम दर्शनात्। अच्छा, पुत्र के नष्ट होने पर मैं नष्ट हुआ, पुत्र के पुष्ट होने पर मैं पुष्ट हुआ। पुत्रे नष्टे, पुत्रे स्वस्मिन्नेव इव पुत्रे अपि प्रेम दर्शनात्, पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहम एव पुष्ट नष्ट इत्यनुभवात्। और पुत्र पुष्ट हुआ, पुष्ट नष्ट अच्छा हुआ तो खुद भी पुष्ट लगता है, पुत्र नष्ट हुआ तो लगता है कि मैं नष्ट हो गया, ये अनुभव। तो अनुभव के द्वारा, अनुमान के द्वारा
यह बताया जाता है कि जो लोग, कुछ लोगों के लिए तो पुत्र ही आत्मा है। पुत्र इज वन आई। पुत्र नष्ट हुआ तो समझते खत्म, अति प्राकृत, दे आर एब्सोल्युटली अनकल्चर्ड। दूसरे जो चारवाक हैं, चारवाक यानी जो शरीर, चारुवाक यानी जो लोग भोगवादी या जड़वादी हैं, भौतिकवादी, मटीरियलिस्टिक, वो कहते हैं सवा एष पुरुषः अन्न समयः। वह जो पुरुष है वह क्या है, ये श्रुति में है, उपनिषद में है कि वह अन्न रस से बना हुआ है। ये शरीर, फिजिकल शरीर, ये अन्न रस से बना हुआ है। देखो शास्त्र में कहा गया, और वह क्या है, श्रुति। अच्छा, उसके बाद में अनुभव आप देखिए, अगर घर जल गया तो घर जला होता है तो क्या होता था, बहुत जब जलने लगा तो पुत्र भी उसको छोड़ के भाग जाते हैं, स्वयं के शरीर की रक्षा करें। और मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं कुरूप हूं, यह अनुभव होता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि बहुत से लोग शरीर को आत्मा समझते हैं। कुछ लोग हैं वो प्राण को या इंद्रियों को आत्मा समझते हैं। देह प्राणा प्रजापतिम पितरम उपससार इति उचुः। ये शास्त्र में कहा है कि प्राण प्रजापति के पास जाकर बोले, वहां पे यह इस श्रुति के द्वारा। और प्राण इंद्रियां अगर नहीं होवे, अगर पैर, हाथ पैर, आंख कान नहीं होंगे तो शरीर क्या करेगा, कुछ नहीं। इसलिए इंद्रियां बहुत महत्व की हैं। और कहते भी क्या है, अरे मैं काणा हूं, मैं बधिर हूं, ये बोलते हैं, मैं लूला हूं, मैं लंगड़ा हूं। तो आप मैं किसे कह रहे हैं, अपने इंद्रियों को कह रहे हैं। इस प्रकार बहुत से लोग, चारवाक लोग, इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, जब मैं का अर्थ है आत्मा मानते हैं। दूसरे जो कहते हैं प्राण को आत्मा मानते हैं। यहां भी श्रुति की है अन्य अंतरात्मा प्राणमय, इसके अंदर प्राणमय आत्मा है। वो क्या कहते हैं, प्राण के अभाव में इंद्रियां काम नहीं कर सकती, ये प्राण ही मुख्य है। और मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, यह क्या होता है, ये प्राण से होता है, लाइफ फोर्स। तो मैं भूखा, मैं प्यासा, अरे प्राण भूखा, प्राण प्यासा हुआ है, तुम्हारा पेट खाली हुआ है, तुम्हारे बॉडी में पानी की कमी हो गई है, इसलिए तुम कहते हो मैं। इस प्रकार से कुछ लोग इंद्रियों को, प्राण को आत्मा कहते हैं। उसके बाद अन्य लोग क्या कहते हैं, अन्यो अंतरात्मा मनोमय है। अंतर, इसके अंदर एक और आत्मा है, वो मनोमय है, यानी मन को आत्मा कहते हैं। इसका प्रूफ क्या है, मन के सोने पर प्राण आदि नहीं रहेंगे। मन सो गया तो प्राण आदि का कोई सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, प्राण की बात ही नहीं करेंगे। मन है तभी तक प्राण को हम महत्व दे रहे हैं। अरे मन ही तो महत्व दे रहा है, कौन बोल रहा है, मन ने तो डिसाइड किया है कि प्राण आत्मा। तो मन जो है वो प्राणों को चलाने वाला है, मन सुपीरियर है, इसलिए मन आत्मा है। और कहते हैं मैं संकल्पवान हूं, मैं विकल्पवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, ये क्या, आत्मा। मैं किसको कह रहे हैं, हमारे मन के साथ हमने अपने को आइडेंटिफाई कर दिया है, इसलिए कुछ लोगों के अनुसार मन आत्मा। इसके बाद अन्य कहते हैं विज्ञानमय, अहम कर्ता अहम भोक्ता, मैं कर्ता भोक्ता हूं, इसमें बुद्धि को आत्मा बताया गया। उसके बाद कुछ तार्किक कहते हैं कि बुद्धि आदि भी अज्ञान में लय हो जाती हैं। जब मैं सो जाता हूं तो बुद्धि आदि नष्ट हो गई, कहाँ बुद्धि रही, तो भी मैं रहा, तो क्या रहा, अज्ञान रहा। तो अज्ञान आत्मा है। अहम अज्ञः, क्या मैं अज्ञानी हूं, मैं नहीं जानता इत्यादि कहने से भी कहते हैं कुछ लोग अपने को अज्ञानी मानते हैं। तीसरा है भट्ट भास्कर,
भट्ट करके एक सिद्धांती हो गए हैं, उनके अनुसार है प्रज्ञान घन एवं आनंदमय। इस श्रुति के अनुसार प्रकाश सुषुप्ति में प्रकाश अप्रकाश और अप्रकाश के एक साथ होने से माम अहम न जानाति इत्यादि के अनुसार मैं अपने को नहीं जानता था। मैं भी है और अज्ञान भी है, यानी वहां चैतन्य है और ज्ञान है, दोनों का मिश्रण जो है वो है आत्मा। और बौद्ध लोग कहते हैं कि सुषुप्ति में तो कुछ भी नहीं रहता, अहम सुषुप्तो न आसम, मैं सुषुप्त में था ही नहीं, मैं कुछ नहीं था, कोई नहीं जानता, इसलिए बौद्ध कहते हैं कि शून्य आत्मा। इस प्रकार से ये वेरियस कंसेप्ट हैं और हम अपने आप को इन चीज़ों से आइडेंटिफाई करते हैं। आप में से एक ने किसी ने कहा था कि स्वामी जी इसको आप स्किप कर लीजिए, ये इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, इतना करने। दिस इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट। आई डोंट नो व्हाट वी आर आइडेंटिफाइंग विथ। हम अपने आप को क्या समझते हैं? हम आत्मा, हम शरीर समझते हैं, इंद्रिय समझते हैं, मन समझते हैं, बुद्धि समझते हैं, अज्ञान समझते हैं, आनंदमय कोश समझते हैं। हम अपने को क्या समझते हैं? हमारा आत्मा का तादात्म्य है वो बदलता रहता है। बेसिकली हम अपने आप को शरीर समझते हैं, इसीलिए कहते हैं हम कौन हैं। स्वामी विवेकानंद को जब श्री रामकृष्ण ने स्पर्श किया और कहा कि तुम तो नर ऋषि हो, जगत कल्याण के लिए आए हो, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं श्री रामकृष्ण। अरे मैं तो विश्वनाथ दत्त का पुत्र नरेंद्र नाथ दत्त हूँ। तब क्या किया उन्होंने अपने को अपने माता पिता से आइडेंटिफाई किया। ये बॉडी कहाँ से आई है? पिता से आई है। ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद द बॉडी। बाद में भी स्पर्श किया तब भी चिल्लाते थे कि क्या कर रहे हैं मेरे माता पिता। तो अधिकांश हम अपने आप को बॉडी ही समझते हैं। ऐसा मत समझिए कि वेदांत पढ़ लिया तो हम चारवाक नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हम सब के सब चारवाक। वी आर ऑल जड़वादी, वी आर ऑल मटीरियलिस्टिक, वी आर मटीरियलिस्टिक। जो लोग मटीरियलिस्टिक हो तो कन्फेस करते हैं कि देयर इज नथिंग अदर देन मैटर। हम कहते हैं कि देयर इज एन आत्मा, लेकिन हम उसके साथ ऐसा जीवित नहीं रहते। वी लिव एज ए मटीरियलिस्टिक। तो ये आत्मा का स्वरूप समझना इंपॉर्टेंट। अब प्रश्न यह है कि वास्तविक आत्मा क्या है? तो ये कहते हैं कि अब इसके आगे 132 में देखिए, एतेषाम पुत्र आदि नाम अनात्मत्वम उच्यते। इसके बाद पुत्र आदि जो अनात्मा है, दे आर नॉट फिजिकल, आत्मा नहीं है, यह कहा जाता है। क्यों? पहला आर्गुमेंट ये दिया कि देखिए ये जितने भी आर्गुमेंट दिए गए थे, श्रुति दिए थे, वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। समझे ना? जो पहले वाला जो अति प्राकृत ने भी श्रुति का कोट किया था, तो उसके बाद इतने लोगों ने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि देखो, उसने कहा ना आत्मा वै पुत्रो जायते, आत्मा पुत्र के रूप में जन्म होता है। तो उसके बाद में कह दिया आत्मा रसो वै सह रस अन्न रसमय, वो आत्मा है। देखो तुम्हारी श्रुति ये कहती है तो हमारा स्टेटमेंट ये कहता है, हमारा प्रबल है। तो आर्ग्यूमेंट के द्वारा और एक्सपीरियंस भी कॉन्ट्रडिक्ट करता जाता है। हम स्वयं अपने जीवन में कभी तो कहते हैं कि मैं मोटा हूं, और कभी कहते हैं मेरा शरीर मोटा है। तो एक बार हम शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरी बार नहीं करते। कभी मैं कहता हूं कि मैं चंचल हूं, और दूसरी बार कहता हूं कि मेरा मन चंचल। इन आर्ग्यूमेंट से कह सकते हैं कि ये जितनी बातें कही गई ये सब आत्मा नहीं है। और उसके बाद ये तो अनुमान से हुआ, बाय आर्ग्यूमेंट। लेकिन दो और बातें हैं। श्रुति क्या कहती है? श्रुति में असंख्य ऐसे श्रुतियां हैं जो कहती हैं कि आत्मा क्या है? प्रत्यग, अस्थूल, अचक्षु, अप्राण, अमना, अकर्ता, चैतन्य, चिन्मात्र, सत इत्यादि प्रबल श्रुतियां। इतनी श्रुति तो बहुत सारी कहती हैं कि वह न चलता है न रहता है, वो सूक्ष्मतर है।
बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में ये बात कही गई है। और तीसरी अनुभव की बात, आपने अनुभव नहीं किया, लेकिन बहुत सारे महापुरुषों ने अनुभव किया है। विद्वत अनुभव प्राबाल्यात, हमने अनुभव नहीं किया हो, हमने अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया, हमने मन तक ही अनुभव किया है, लेकिन बहुत सारे महापुरुषों ने अपनी आत्मा का अनुभव करके कहा है कि सच्चिदानंद आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, यह ब्रह्म ही आत्मा है इत्यादि। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा क्या है, यह ब्रह्म है इत्यादि। तो इस प्रकार से इन आर्ग्यूमेंट्स के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि आत्मा ब्रह्म। तो दो बातें हम कर ली। एक तो यहां हमने कहा है कि समष्टि और व्यष्टि में, माइक्रोकॉस्म, इंडिविजुअल और कॉस्मिक लेवल पे जो चैतन्य है वो चैतन्य एक है। यहां पर इंडिविजुअल उपाधियों के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है, आगे कॉस्मिक उपाधि के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड। दूसरा हमने विचार के द्वारा कहा, विचार के द्वारा और महापुरुषों के, विद्वानों के अनुभव के द्वारा कि ब्रह्म ही वास्तव